हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। अभी तक इस चैनल पे हमने 1857 से लेकर के 1933 के सारे इवेंट्स को बहुत ही डिटेल में देखा है। मैंने टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है। इसी सीरीज़ में इस वीडियो को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट led to Congress becoming mass movement for the first time, growth of Hindu-Muslim unity, removal of fear of British from the minds of people, British government willingness to grant political concession to Indians। बताना ये समय से कौन सा सही है। असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बन रही थी। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास, लोगों के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय दूर करना, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की इच्छा। तो जैसा कि मैंने आपको अपने थ्योरी क्लास में बताया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पंजाब में किए गए जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद बैठाए गए हंटर कमीशन जो एक फर्जी रिपोर्ट देता है और उसी समय चल रहे खिलाफत मूवमेंट का ही नतीजा था। इन दोनों इवेंट्स को मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया है। इस वीडियो में संक्षिप्त में जानते हैं। खिलाफत वर्ड खलीफा से बना है। उस समय जो टर्की और जर्मनी थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की जीत होने के बाद टर्की में खलीफा का पद को हटा दिया गया या खलीफा को डिथ्रोन कर दिया गया। खलीफा जो थे उस समय के स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे सभी मुस्लिमों द्वारा। जब खलीफा को डिथ्रोन कर दिया जाता है तो विश्व भर के सारे मुस्लिम नाराज होते हैं, जिसकी नाराजगी इंडिया में भी देखी जाती है। इंडिया में ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की गठन की जाती है दिल्ली में नवंबर 1919 में, जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी को चुना जाता है। ये खिलाफत ब्रदर्स के द्वारा की जाती है जिसमें शौकत अली जैसे लीडर शामिल रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जून 1920 में सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू लॉन्च करने का आइडिया महात्मा गांधी उस समय के कांग्रेस को देंगे, लेकिन कांग्रेस लीडर्स स्पेशली तिलक इस आइडिया को अपोज करेंगे क्योंकि वो कोई भी धार्मिक मुद्दा पे जन आंदोलन शुरू करने के फेवर में नहीं थे। उस समय के लीडर्स को महात्मा गांधी कन्विंस करेंगे कि ये एक बेहतर मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने का, साथ ही साथ जो लोगों का विश्वास कांग्रेस के तरीकों में कम हो रहा है उसे भी बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। गांधी जी सेंस करेंगे कि लोगों के अंदर अभी काम करने की, प्रोटेस्ट करने की बहुत क्षमता है और एनर्जी से वो भरे हुए हैं, जिसे गांधी जी यूज करना चाहेंगे। और फाइनली 1 अगस्त को गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च करेंगे जब सारे कांग्रेसमैन मान जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि सितंबर 1920 को अपने कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली अप्रूव करेगी और इसे इंडोर्स करेगी। मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल होता है, बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड भी होता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 को कि चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है जहां गोरखपुर में 22 पुलिसमैन के साथ एक पुलिस थाने को इंडियंस के द्वारा जला दिया जाता है। इसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है और इसे देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस मूवमेंट को वापस ले लेगी, जिसे बारडोली रिट्रीट भी कहा जाता है। बारडोली रिट्रीट से नाराज होकर के उस समय CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल की भी गठन करेंगे। स्वराज दल, ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। 67 बीपीएससी में चौरी चौरा के बारे में पूछा हुआ था कि ये घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो इसका डेट याद रखेंगे 5 फरवरी 1922, जब गांधी जी चौरी चौरा के घटना के बाद बारडोली रिट्रीट करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी को अगले महीना मार्च 1922 में अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का सही आंसर हो जाएगा 2, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और रिमूवल ऑफ फियर्स ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम पीपल। ब्रिटिश कोई भी पॉलिटिकल कंसेशन नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट साइमन कमीशन में वो डोमिनियन स्टेटस तक की भी बात नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 1996 का है और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सेम वर्ड के साथ 65th बीपीएससी में पूछा गया था कि द साराबंदी या नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। 1922 के सारबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये गांधी जी से 1917 में मिलेंगे। जॉब को क्विट करके महात्मा गांधी जी के साथ खेड़ा में कदम से कदम मिलाएंगे। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के लिए जाना जाता है जो कि 1928 में होता है। इस सत्याग्रह को अपने एक्सेप्शनल टैलेंट से लीड करके वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, जिसके बाद इन्हें सरदार का टाइटल दिया जाता है। आज़ादी के बाद ये हमारे पहले डिप्टी पीएम बनेंगे और होम मिनिस्टर भी बनेंगे। CR दास की बात करें तो CR दास को देश बंधु भी कहा जाता है। ये 1922 के गया अधिवेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। CR दास की एक फेमस बुक इंडिया फॉर इंडियंस, ये 65th बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा हुआ है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड द रिमार्क ऑफ एक्सटिंक्शन रिलेट। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खेल सकते।
एचिसन की टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की दो पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो बंगाल के विभाजन के समय लगाते हैं, जहां वो बंगाली स्पीकिंग पीपल को ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन दोनों टर्म्स में डिवाइड करके माइनॉरिटी बना देते हैं। उसके तुरंत बाद हम ब्रिटिशर्स की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को देखेंगे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जब स्प्लिट हो जाता है 1907 में, तो मॉडरेट्स को जहां एक तरफ वो कैरेट देंगे, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट पे स्टिक यूज़ करेंगे। स्टिक यूज़ करने का मतलब उस समय के फेमस एक्सट्रीमिस्ट को जेल भेज दिया जाता है, या वो रिटायरमेंट लेने पे उन्हें फोर्स कर देते हैं, या वो इंडिया छोड़ करके अब्रॉड चले जाते हैं। जब एक्सट्रीमिस्ट पे इतना हार्ड एक्शन लिया जा रहा था, तो वो मॉडरेट्स को ये बताते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। इसी वजह से मॉडरेट्स अपने प्रेयर एंड पटिशन के फॉर्मूला पे कंटिन्यू रहते हैं। तो ये था ब्रिटिश का कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके एचिसन जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे ऑफ पंजाब रीजन इन 1920s के आसपास में। ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये गेम रहता था कि वो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमेशा से डिवाइड क्रिएट करके रखें और उन्हें आपस में लड़ाते रहें। एचिसन का ये रिमार्क कि इस मामले में हम मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खेल सकते, इनका खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन का कहीं ना कहीं अंग खिलाफत था। खिलाफत लीडर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में पूछा हुआ प्रश्न, दावा, खिलाफत आंदोलन में शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ला दिया गया। कारण, राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों में साम्राज्यवाद विरोध का प्रमुख तत्व था। The Khilafat movement did bring the urban Muslims into the fold of national movement. The reason, there was a predominant element of anti-imperialism in both national and Khilafat movement. मैंने भी बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट था, वो दोनों पे जड़ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए अत्याचारों का ही नतीजा था। का जड़ जहाँ पे जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहार था, वहीं खिलाफत का जड़ इनके खलीफा जो कि इनके हेड होते थे, उनको डिथ्रोन कर देना या उन्हें गद्दी से हटा देना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो दावा का सही स्पष्टीकरण है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन 1919 और 1922 तक की घटनाओं पर। आपने देखा कि कैसे यूपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो जुड़िए मेरे साथ जहाँ मैं आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।